सीधे काम की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 21 तक पढ़ लिए थे, यानी पैराग्राफ 22 से शुरू हो जाते हैं। ये अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का। पैराग्राफ 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले वर्ड, तो एक वर्ड है यहाँ इंसिसेंट। इंसिसेंट का अर्थ है यहाँ लगातार, निरंतर। सर्च, खोज। फॉर के लिए। मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिक सुख, भौतिक आराम। मल्टीप्लिकेशन, वृद्धि। सच, ऐसा, जैसे। एविल, बुराई। बोल्ड, साहस करना यहाँ अर्थ है इसका। से, कहना। रीमॉडल, रीमॉडल का अर्थ है फिर से बनाना। आउटलुक, दृष्टिकोण। पेरिस, पेरिस का अर्थ है दबना, अंडर के नीचे। वेट, वजन। कंफर्ट्स, आराम, सुख। विच, जिसे या जिसके। बिकमिंग, बनना। स्लेव्स, गुलाम। चलिए अब यहां तक मीनिंग समझते हैं। यानी भौतिक सुख एवं उनके वृद्धि का लगातार खोज। भौतिक सुख एवं उनके वृद्धि की लगातार खोज। इज सच एन एविल, एक बुराई जैसा है। फिर से सुन लेते हैं इस लाइन को। भौतिक सुख एवं उनकी वृद्धि, भौतिक सुख एवं उनकी वृद्धि के लिए लगातार खोज जारी रखना, लगातार खोजना एक बुराई है। मैं बोलने का साहस करता हूं कि, मैं कहने का साहस करता हूं कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। मैं बोलने का साहस करता हूं कि, मैं कहने का साहस करता हूं कि यूरोप वाले को भी खुद को अपना दृष्टिकोण फिर से बनाना होगा, रीमॉडल करना होगा उनको, अपने दृष्टिकोण को। अगर वे आराम, जिसके वे गुलाम बनते जा रहे हैं, उसके नीचे दबना नहीं है चाहते हैं, तो अगर वे जिस आराम के वे गुलाम बनते जा रहे हैं, बिकमिंग स्लेव्स, गुलाम बनते जा रहे हैं। स्लेव्स का अर्थ गुलाम। तो जिस आराम के नीचे दब रहे हैं, उसके वजन के नीचे दब रहे हैं और उसका वे गुलाम बनते जा रहे हैं। हो सकता है मैं गलत पढ़ा हूं, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। हो सकता है मैं गलत पढ़ा हूं, लेकिन भारत के लिए, गोल्डन फ्लीस के पीछे दौड़ना। आफ्टर का मतलब के पीछे। द गोल्डन फ्लीस का अर्थ है यहाँ एक ऐसा आकर्षक रत्न जो आग और सांप से घिरा हुआ है। गोल्डन फ्लीस का अर्थ है एक ऐसा रत्न जो आग और सांप से घिरा हुआ है। और सर्टेन का अर्थ निश्चित, डेथ का अर्थ मृत्यु। तो यूरोप वाले के लिए यह कहा जा रहा है कि उन्हें भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। अगर वे भौतिक आराम के नीचे दबना नहीं चाहते हैं तो, और उसके गुलाम नहीं बनना चाहते हो तो, हो सकता है कि मैं गलत पढ़ा हूँ,
लेकिन मुझे पता है कि भारत के लिए, भारत वालों के लिए, भारत के लिए उस गोल्डन फ्लीस यानी जो रत्न सांप और आग से घिरा हुआ है, उसके पीछे भागना निश्चित मौत है। निश्चित मौत का सामना करना है। गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना भारत के लोगों के लिए। लेट अस इनग्रेव, इनग्रेव का अर्थ है यहां अंकित कर लेना। हार्ट्स, दिल। मोटो, मोटो का अर्थ है तो चलिए मीनिंग समझते हैं। वेस्टर्न फिलोसफर यानी पश्चिमी दार्शनिक, फिलोसफर दार्शनिक को कहते हैं। और यहाँ उनका ये जो दर्शन है, जो उनका मोटो है, वो यहाँ दिखाया गया है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। चलिए, तो लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर। चलिए अपने दिल पर अंकित कर लें एक पश्चिमी दार्शनिक, एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श को अपने दिल पे अंकित कर लें। और वो आदर्श है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज ये निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों के पास उच्च रहन सहन नहीं हो सकता, लाखों के पास उच्च रहन सहन नहीं हो सकता, ये सच है। एंड वी द फ्यू, और हम बहुत थोड़े जो वकालत करते हैं। प्रोफेस का अर्थ है वकालत करना, और मासेस का अर्थ है यहां जनता। तो हम थोड़े जो जनता के बारे में सोचने की वकालत करते हैं, वो हम बहुत थोड़े हैं। लाखों ऐसे हैं जिनके पास हाई लिविंग नहीं हो सकता, और हम थोड़े हैं जो जनता के बारे में सोचते हैं। रन द रिस्क, ऐसे जोखिम को उठाते हैं, ऐसे जोखिम को उठाते हैं। और वो जोखिम क्या है? हाई लिविंग को मिस कर, हाई थिंकिंग को मिस करके, यानी हाई थिंकिंग को खोकर हाई लिविंग के बेकार के खोज में, बेकार के खोज के लिए जोखिम उठाना। फिर से सुन लेते हैं। हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार को खोकर उच्च रहन सहन के बेकार के खोज का जोखिम उठाते हैं। चलिए पैराग्राफ 23, ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो चलिए सुनते हैं इसका मीनिंग। रियल सेंस ऑफ द टर्म का अर्थ है वास्तविक अर्थ, वास्तविक शब्द में। कंसिस्ट समाहित होना, मल्टीप्लिकेशन वृद्धि, डेलिब्रेट स्वेच्छा से, वॉलुंटरी जानबूझकर, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, वांट्स इच्छाओं। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी सभ्यता वास्तविक अर्थ में, सभ्यता वास्तविक अर्थ में इच्छाओं की वृद्धि नहीं, बल्कि स्वेच्छा से जानबूझकर इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाना है। यानी सिविलाइजेशन वास्तविक अर्थ में इच्छाओं की वृद्धि नहीं, बल्कि उस पे जानबूझकर स्वेच्छा से अपना प्रतिबंध लगाना है। इसी को सभ्यता कहते हैं रियल सेंस ऑफ टर्म में। दिस अलोन, यह अकेले,
इंक्रीजेज बढ़ाता है, प्रमोट्स का भी अर्थ होता है बढ़ाना, आगे बढ़ाना। कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि। तो ये अकेले संतुष्टि को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है संतुष्टि को? इच्छाओं को रोकना। जब हम इच्छाओं को रोकते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं, और जब हम संतुष्ट होते हैं तब हम अपनी इच्छाओं को रोकते हैं। तो ये अकेले, यानी इच्छा को रोकने वाली जो क्रिया है, ये अकेले क्या बढ़ाती है? कॉन्टेंटमेंट यानी संतुष्टि, रियल हैप्पीनेस यानी वास्तविक खुशी, और सेवा की क्षमता। ये अकेले संतुष्टि, वास्तविक खुशी एवं सेवा की क्षमता को बढ़ाता है। चलिए पैराग्राफ 24, ये अंतिम पैराग्राफ है इस चैप्टर का। चलिए शुरू हो जाते हैं। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट। सर्टेन यानी निश्चित, डिग्री स्तर, फिजिकल हार्मोनी, फिजिकल का अर्थ शारीरिक, हार्मोनी का अर्थ तालमेल, कंफर्ट आराम, नेसेसरी आवश्यक या जरूरी, बट लेकिन, अबव के ऊपर, सर्टेन निश्चित, लेवल स्तर, बिकम्स बनना, हिंड्रेंस बाधा, इंस्टीड ऑफ के बदले, हेल्प मदद। चलिए बढ़ते हैं। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट नेसेसरी, यानी एक निश्चित स्तर का शारीरिक तालमेल और आराम जरूरी है। बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय, यानी मदद के जगह पर बाधा बन जाता है। ये जो आराम है ज़रूरी है, गांधी जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक निश्चित लेवल तक ही ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ये होने पर ये मदद के बजाय बाधा बन जाती है। देयरफॉर, अतः, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम। चलिए पहले वर्ड, आइडियल मतलब आदर्श या सोच, क्रिएटिंग बनाना, अनलिमिटेड अनिश्चित, नंबर ऑफ वांट्स इच्छाएं, सेटिस्फाइंग इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ सेटिस्फाई वर्ड का यूज हुआ है, ऐसे संतुष्ट करना इसका अर्थ होता है। सिम्स प्रतीत होना, मालूम पड़ना, डिल्यूजन भ्रम, स्नेयर जाल या फंदा। तो चलिए यहाँ तक मीनिंग समझते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि आराम जो है वो ज़रूरी है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही। अतः द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, यानी ये सोच लेना, बहुत सारी इच्छाएं पाल लेना, बहुत सारी इच्छाएं सोच लेना और उन्हें पूरा करना, संतुष्ट करना, प्रतीत होता है एक भ्रम और फंदा, एक जाल। यानी बहुत सारी इच्छाएं पूरा कर लेना और बहुत सारी इच्छाएं पाल लेना और उन्हें पूरा करना एक भ्रम एवं जाल प्रतीत होता है। दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक जरूरत, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, नीड्स जरूरत, इवन भी या यहाँ तक कि, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी। अब बढ़ते हैं। नैरो सेल्फ संकीर्ण आत्म, मस्ट मीट, मस्ट का अर्थ होता है जरूर चाहिए, मीट मिलना, अ सर्टेन पॉइंट एक निश्चित बिंदु, यहाँ डेड स्टॉप का अर्थ है समाप्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर के पहले, डिजेनरेट बदलना अर्थ है यहाँ। फिजिकल मतलब शारीरिक, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक,
वॉल्यूप्टिवसनेस, वॉल्यूप्टिवसनेस मतलब विलासिता। तो चलिए यहां तक मीनिंग समझते हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, यानी किसी के शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि एक निश्चित बिंदु पे जाके समाप्त हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि बुद्धिजीवियों की आवश्यकता भी। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूप्टिवसनेस, यानी ये शारीरिक एवं बौद्धिक विलासिता में न बदल जाए, इससे पहले इसे एक निश्चित बिंदु पे समाप्त हो जाना चाहिए। किसे समाप्त हो जाना चाहिए? फिजिकल नीड्स को, यानी शारीरिक ज़रूरत को एक निश्चित बिंदु पे समाप्त हो जाना चाहिए। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज। पहले वर्ड अरेंज, व्यवस्थित कर लेना, फिजिकल शारीरिक, कल्चरल सांस्कृतिक, सर्कमस्टांसेज परिस्थितियाँ, हिंडर रोकना या बाधा डालना, सर्विस सेवा, ह्यूमैनिटी मानवता, विच जो, इनर्जीज शक्तियाँ, कॉन्सेंट्रेटेड एकाग्र होना। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को जरूर अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अरेंज कर लेना चाहिए, व्यवस्थित कर लेना चाहिए, ताकि, सो दैट का अर्थ है ताकि, उन्हें वे रोके ना, ताकि वे उन्हें रोके ना मानवता की सेवा से, मानवता की सेवा में रोके ना, जिस पर उसकी सारी शक्ति केंद्रित होनी चाहिए। मानवता की सेवा पर ही इंसान की शारीरिक शक्ति केंद्रित होनी चाहिए। इस सेवा को करने से रोके ना। इसलिए किसी भी इंसान को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को जरूर अरेंज कर लेना चाहिए। ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो था। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माय होम। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।